पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट का मतलब क्या हुआ? बीते काल में कोई काम जब खत्म हो गया हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? हिंदी टू इंग्लिश। तो हम क्या सीखेंगे? हिंदी में किस तरीके से इसको पहचाने। भाई हिंदी में लिखा होगा सेंटेंस, तो हिंदी में हम कैसे पहचाने? वैसे तरीका क्या है कि जब पास्ट में कोई काम खत्म हो गया हो, पास्ट में कोई काम बिल्कुल खत्म हो गया, कंप्लीट हो चुका हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे इन इंग्लिश। कैसा काम? जो ऑलरेडी खत्म हो चुका, उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे पहचाने? तो हिंदी में पहचानने के लिए रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। कैसे पहचान होगी? मेन वर्ब के अंत में, किसके अंत में? चुका था शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? चुकी थी और ठीक है। जब ये कंपाउंड बन जाए सेंटेंस, क्या बन जाए? कंपाउंड। तो इसमें आ जाता कभी कभी आ था, ई थी, ये थी। याद रखो वर्ब कैसा होना चाहिए? पूर्णता, कंप्लीट। ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज होते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे हमने कहा देश स्वतंत्र हो गया था। जब कोई ऐतिहासिक घटना बताई जाए, जब कोई ऐतिहासिक घटना बताई जाए, हिस्टोरिकल इवेंट बताई जाए, ठीक है, तो उसे हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं मानते हैं। उसे हमेशा क्या माना जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी ऐतिहासिक घटना उठा के लो, राम ने रावण को मारा, ये ऐतिहासिक घटना है। अब राम ने रावण को मारा था ऐसे लिख के आ जाए, तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। क्या होगा? ठीक है। राम रावण को मार चुके थे, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर। ठीक है। लेकिन जब इन जनरल, कैसे? इन जनरल में कोई भी स्टोरी आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये है कि काम का खत्म हो जाए। काम क्या हो जाए? अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। राम रावण को मार चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट। राम ने रावण को मारा था, वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब तुम यहाँ कंफ्यूजन, सर यहाँ तो आता आपने मेन वर्ब की बात बताया, तो जब आता आए तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंड। मतलब दो सेंटेंस, मतलब दो क्लॉज एक दूसरे से जुड़ी हो, दो सेंटेंस एक दूसरे से क्या हो? जुड़े हों, तब ये वाली तब ये शब्द जो है पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। बात समझ रहे? समझ रहे? बात समझो। तो मेन क्या है? चुका था, चुकी थी, है ना? तो पहले अब इतने पे ध्यान लगाओ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो क्या है? मेन वर्ब के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थी। दूसरे कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत सरल है। क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या लगाना है? हेड लगाना है, एज ए मेन हेल्पिंग वर्ब, है ना? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है हमेशा? थर्ड। क्योंकि जितनी बार भी परफेक्ट वाली बात होगी तो क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल है, वह खाना बना चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी। ठीक है। लड़की है, क्या हो जाएगा? शी हैड कुक्ड। यहां से भी काम चल जाएगा, लेकिन ग्रामर कहती है ये कानून को तो लिखो अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? कुक्ड द फूड। स्पोकन में कहां तक चल जाएगा? स्पोकन में यहां तक काम चल जाएगा, शी हैड कुक्ड। ठीक है। लेकिन सेंटेंस में पूरा काम चलेगा, ग्रामर में शी हैड कुक्ड द फूड। तुम पहले ही, कब? पहले ही यह किला देख चुके थे, यह किला देख चुके। अब देख चुके थे तुम? पहले देख चुके थे। क्या कर चुके थे? ठीक है। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तुम यह किला देख चुके थे, पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है? तो क्या बनेगा? यू, है ना? फिर क्या लगाओगे? हैड। हमेशा याद रखो कि मेन वर्ब के अंत में चुका था, तो मेन वर्ब कौन है? देखना। देखना के अंत में है सी। यह किला, दिस फोर्ट, है ना? तो पहले ही की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बिफोर। क्या हो जाएगी? बिफोर। क्या हो जाएगी? अगर इसमें हम एक तरीका और है कि पहले की अंग्रेजी को ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यू हैड ऑलरेडी सीन दिस। क्लियर है ना? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो राइट डाउन कर लो, क्या कर लो?